मिडिल ईस्ट में इस वक्त ईरान ने जब ड्रोन्स अपने इसराइल पर बरसाए तो उसके बाद एक कशीदगी की फ़ज़ा है और उस पर जवाबी रद्द-ए-अमल न सिर्फ यूरोप का, अमेरिका का बल्कि इसराइल का भी सामने आया। फिर उस रद्द-ए-अमल पर मज़ीद ईरान ने अपना रद्द-ए-अमल दिया। तो अब ईरानी हमले के बाद क्या सूरत-ए-हाल इस खत्ते में पैदा हो सकती है? जो फ़लस्तीन में, जो गज़ा में जो ज़ुल्म व सितम इसराइल का जारी था, क्या उसमें कुछ कमी आ सकती है और वो मामला किसी अपने मंतकी अंजाम तक पहुँच सकता है? सलामती काउंसिल का जो हंगामी इजलास हुआ उसकी इस पूरे तनाज़ुर में क्या अहमियत थी, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मसूद साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। जो ईरान ने इस वक्त ये हमला किया, ज़ाहिर है कि एक जवाबी कार्रवाई थी, दमिश्क में उनके सफारत खाने को नुकसान पहुंचा, तो ये जवाबी कार्रवाई कितनी इंपॉर्टेंट थी? क्या मैसेज ईरान ने दिया है? कितना मौसर ये हमला था? जी हाँ, देखिए एक तो बड़ा मैसेज इसमें था कि जी हम ये अटैक कर सकते हैं, हमारे पास कैपेबिलिटी है। तो एक इंडिकेशन दी है फ्यूचर के लिए भी कि हमारे पास कैपेबिलिटी, हम ऐसा कर सकते हैं। देखें, 73 वार के बाद फर्स्ट टाइम किसी फॉरेन जो पावर है, इन्होंने इजराइल को फर्स्ट टाइम उनको स्ट्राइक किए हैं, इनसाइड इजराइल स्ट्राइक किए हैं। तो मेरे ख्याल में वो क्रेडिट ईरानीज को जाता है, इन्होंने ऐसा किया। और देखें तो देखा भी जाए तो एक पॉलिटिकल विक्ट्री के तौर पर इसको देखा जा सकता है ईरान के लिए, फॉर टेकिंग दोस बोल्ड स्टेप्स। और बहुत देखें जो इसकी आगे इम्प्लीकेशंस है, जो असरात की यहाँ हमने बात की है कि ऑल्दो जिसमें ड्रोन्स भी थे और इसमें बैलिस्टिक मिसाइल्स भी थे, क्रूज मिसाइल्स भी थे, लेकिन ज़्यादा तादाद थी ड्रोन्स की 165 के करीब बताते हैं, बट दे वर स्लो मूविंग। लेकिन इसमें सरप्राइज का एलिमेंट यकीनन नहीं था। लेकिन ये क्यों, ऑलरेडी ईरान ने कमिट किया हुआ था, हमने बदला लेना है, हमने स्ट्राइक करना है। तो अमेरिकन्स भी पहले वो भी प्रिडिक्ट कर रहे थे इस वीकेंड पे होगा, सो अकॉर्डिंगली हुआ। लेकिन ये है कि इसमें इजराइल भी एक्सपोज हुआ कि इजराइल का जिस तरीके से सरप्राइज हमास ने अचीव किया था, कि जिसमें उनका इंटेलिजेंस भी सिस्टम फेल हुआ, इनका आयरन डोम कंसेप्ट भी फेल हुआ, और इसके बाद ही जिस तरीके से वो जो आयरन वॉल थी वो भी नेगोशिएट करके हमास वाले अंदर दाखिल हुए थे। ऑल तो ईरानीज ने सरप्राइज तो अचीव नहीं किया, लेकिन इसका ये है कि ईरान जो इजरायली डिफेंस, जो एयर डिफेंस सिस्टम, वो एक्सपोज हुआ। क्योंकि अभी वो इस बात की एस्टेब्लिश हो चुका है कि 9 जो मिसाइल्स थे वो इजराइल के अंदर गिरे हैं, और इसमें से 2 जो बेसिस थे साउथ में वो इस पे हिट हुए हैं। और इसमें जो यकीनन इंफ्रास्ट्रक्चर जो है रनवे का वो डैमेज हुआ है, कुछ स्टोर्स डैमेज हुए हैं, और एक रिपोर्ट्स में ये है कि एक 730 में इसमें डैमेज हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि देखिए 3 लेयर डिफेंस सिस्टम था। तो डिस्पाइट ऑल देयर बेस्ट एफर्ट, आयरन डोम था, डेविड स्लिंग का कंसेप्ट था, और एरो 3 इस दफा उन्होंने इसको यूज किया था। इसके बावजूद वो मिसाइल्स जो है दे पेनिट्रेटेड द डिफेंस सिस्टम इनसाइड। और मसूद साहब, जो इनिशियली तो ये जो नुकसान हुआ इसका भी एतराफ़ नहीं किया जा रहा था, फिर आहिस्ता आहिस्ता रिपोर्ट सामने आई कि बेसिस को भी नुकसान हुआ है, कुछ मजीद इंफ्रास्ट्रक्चर भी मुतासिर हुआ है। तो ये क्या ये स्ट्रेटजी होती है कि अगर आपका नुकसान ज़्यादा भी हो तो उसको आपको कम शो करना है या फौरी तौर पर उसकी अनाउंसमेंट नहीं करनी? जी हाँ, यकीनन देखें कि ये फेलियर होता है ना। अभी आप देखें कि इजराइल का इतना वावेला था कि उनका आयरन डोम कंसेप्ट इतना है वो कि इनविंसिबल है, कोई इसको नहीं कर सकता है। तो लेकिन वो ऐसा नहीं हो कर सके, तो उसके मतलब है इसके अंदर में से दे वाज फेलियर इनका सिस्टम में हुआ है। मतलब देखें, एरो 3 सिस्टम वाज फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस करवाया, पहले एरो 1 एरो 2 था, एरो 3 था। तो लेकिन इसके बावजूद 9 अगर मिसाइल गिरे हैं इनसाइड, तो इसका मतलब है कि सिस्टम में वो कामयाब नहीं हुए हैं। तो मेरे ख्याल में उस हिसाब से एक किस्म की वो फेलियर है। और मेरे ख्याल में नेतन्याहू के लिए मुश्किलात और मजीद बढ़ती गई हैं, क्योंकि वो देखें वहाँ पे गजा में वहाँ पे शिकस्त हुई है। हमास जो है दे आर स्टिल इंटैक्ट है। जिस मकसद के लिए वो जा रहे थे कि वहाँ से हमने प्रिजनर्स को छुड़ाना है, उनका कोई वेयर अबाउट्स का पता नहीं है, और मोस्ट प्रॉब्ली वो बम्बिंग में मारे गए होंगे। पब्लिक ओपिनियन विद इन इजराइल में डेडली अगेंस्ट है नेतन्याहू के। तो दैट्स वाई नेतन्याहू ने जो अभी रिसेंट जो अटैक किया था सीरिया दमास्कस में, ये कहा जाता है कि ये एक डेस्परेट था। वो चाह रहा था कि वाइडर कन्फ्लिक्ट हो, इसमें ईरान को प्रोवोक करे, बाकी कंट्रीज को प्रोवोक करे, ताकि कन्फ्लिक्ट वाइडर हो, ताकि वो प्रोलॉन्ग कर सके। क्योंकि आगे अभी इलेक्शंस होने हैं तो उनकी सर्वाइवल नहीं है। तो मेरे ख्याल वो मुश्किलात है। दैट्स वाई उसने वहाँ पे स्ट्राइक किए दमास्कस में जो कंपाउंड था।
اور اس کے بعد سے یہ پھر ریئیکشن آیا ہے ایران کی طرف سے۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ۔ بریگیڈیئر ریٹائرڈ مسعود خان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔